सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आप सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कैपराउन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कब स्टार्ट होंगे। सारे स्टूडेंट्स, सारे पेरेंट्स इसी का वेट कर रहे थे कि सीईटी सेल जो है कब कुछ अपडेट देगा। तो फाइनली सीईटी सेल ने कल रात को अपने वेबसाइट पे एक अपडेट दी है आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वो जो अपडेट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एडमिशन के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं, यानी कि स्क्रूटिनी सेंटर से रिलेटेड अपडेट है। तो इसी के बाद जो आपके कैप राउंड भी स्टार्ट होने वाले हैं, क्या है प्रोसीजर, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस साल कैप राउंड में पार्टिसिपेट करके एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इस कॉलेज में, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसे ही काफी सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल के थ्रू देखने को मिलेंगे। जैसे ही कुछ भी अपडेट्स आएंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को इसी चैनल पे फर्स्ट मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल्सो आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। तो मेक श्योर करना कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखा है। एंड अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। तो कल रात को आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिशियली सीईटी सेल की वेबसाइट पे एक नोटिस आई हुई थी। तो यहाँ पे मैं पहले आपको पहले सीईटी सेल की ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चले जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, कल रात को 3 बजे जो है यहाँ पे इन्होंने एक नोटिस डिक्लेयर की है। अभी नोटिस क्या है, इसको हम लोग ने ट्रांसलेट किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेटेड पीडीएफ यहाँ पे हम लोग ने दिया हुआ है। ये पीडीएफ आपको जो है आपको ग्रुप में भी, टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इन्होंने क्या अपडेट दिया हुआ है, तो ये सीईटी सेल का ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, 3 जुलाई का ही है, आप देख सकते हो 3 जुलाई को इन्होंने जो है इतना बड़ा अपडेट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए, कैंडिडेट्स के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है और स्क्रूटिनी सेंटर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये अपडेट क्या है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसलेट किया हुआ है ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को आसानी हो जाए सारी चीजों को समझने, क्योंकि ये प्रोसेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम लोग थोड़ा सा रीड करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा रीड करते प्रॉपरली, देखते क्या क्या इन्होंने मेंशन किया है। द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस प्रोफेशनल डिग्रीज एंड द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस based on its are conducted through the state common entrance exam CET cell according to facility verification center, जिसको हम लोग SC बोलते हैं। SC मतलब scrutiny center are appointed for the centralized admission process, जिसको हम लोग कैप राउंड बोलते हैं। ठीक है, for various professional courses through technical education department of state common entrance examination board कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड। अब यहाँ पे एक पॉइंट, अब सीईटी सेल जाग गया है। अब ये जो इशू हुआ था ना, इस सब की वजह से अब सीईटी सेल भी जाग गया। अब लास्ट ईयर जो है काफी एससी सेंटर पे जो है स्कैम हो रहे थे, यानी कि लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट किए जा रहे थे। एंड जो आप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हो, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपने ऐसा कोई लो कॉलेज का अगर आपने वहां पे डाल दिया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, और उसके बाद आप वो कैप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और जो आपको मिला है सीट वही आपको एडमिशन लेना होता है। ऐसे काफी जगह स्कैम होते थे। एससी सेंटर पे अपने अकॉर्डिंग उन लोग प्रेफरेंसेस भरते थे ताकि वो स्टूडेंट को जो है खुद का कॉलेज अलॉट हो, और ऐसे बहुत सारे स्कैम होते थे। तो इन्होंने वो सारी चीजों को हटा दी है। यहाँ पे देखो, इन्होंने सारे कंप्लेंट्स वर रिसीव फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द सम फैसिलिटी सेंटर्स ड्यूरिंग द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ड्यूरिंग द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस in the academic year 2024-25 facility verification center SC will be selected with equipped the facilities through the state common entrance examination hall to avoid the receiving such complaints from the said facility center। तो ये सारी चीजें इन्होंने दी हुई है। फिर बाद में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक जो है, जो भी अगर कोई कॉलेजेस अगर उनको रजिस्टर करना है वहां पे एससी सेंटर के पोर्टल पे, तो उन्होंने एक वेबसाइट भी दी हुई है, तो वहां पे जाके उन लोग जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए, ये वेबसाइट दी है उन्होंने। ठीक है, अब ये वेबसाइट पे यहाँ पे आप क्लिक करके जो है वो सब लोग वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, द रोल ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर एज फॉलोस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, ये पढ़ लो सारी चीजें जो एक बार देखो। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन प्रोसेस में कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है ना, तो सीईटी सेल की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, एक एक पॉइंट्स ध्यान से पढ़ो, भले तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन क्यों, यहाँ पे अगर आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई ना, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आपका एडमिशन प्रोसेस काफी स्मूथ रहेगा। ठीक है, अभी द रोल ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर इज एज फॉलो बिलो। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन एंड द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, 1 कॉपी फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे एससी सेंटर पे अब नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर फिलिंग एंड द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है
कि आपको ऑनलाइन यहाँ पे अगर आप फॉर्म भी फिल करने जाते हो तो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू यूज द स्क्रूटिनी ऑफ द एससी फॉर दिस एक्टिविटी। यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया, देखो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दो ऑप्शन दिए, या तो आप अपने घर पे बैठ के अपना फॉर्म फिल कर लो या फिर आप एससी सेंटर जाके फॉर्म फिल करो। अगर आप एससी सेंटर जाके फॉर्म फिल करते हो तो इधर नो चार्जेस, आपको कोई भी चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देखो, एससी शुड नॉट कलेक्ट एंड कीप कस्टडी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी को भी कहीं पे भी देना नहीं है, और कोई भी कॉलेजेस में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं पे रखना नहीं है। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक बार वेरिफिकेशन आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई भी एससी सेंटर को नहीं देना है। एक्टिविटी 2 में क्या बोला है, वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एज पर द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट्स। अब जो फॉर्म जैसे आप फॉर्म फिल करोगे कैप राउंड्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर ओबीसी से है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से है उसके कोई सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोग चेक करेंगे। स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कैंडिडेट विल कम टू एससी विद प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको ऑनलाइन जो आपको सबमिटेड फॉर्म है उसका ऑनलाइन प्रिंट लेके आपको एससी सेंटर जाना है, एंड वन सेट ऑफ कॉपी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, एक सेट लेके जाना है आपको जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं। ठीक है, एससी शॉल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड पुट एससी स्टैम्प विद डेट एंड टाइम एंड सिग्नेचर ऑन ऑल द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न द सेम सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स to the candidate along with the receipt cum acknowledgement of the confirmed application form, handling of the grievances received from the candidate as per the notified schedule। तो ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आपने समझो फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि आपको ऑफलाइन जाना होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए। तो ऑफलाइन में जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, आपने जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे ऑनलाइन, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट लेके जाना है। अब वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोग पहले वेरीफाई करेंगे, उस पर एक अपना अपने एससी सेंटर का जो है उन लोग एक स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह लेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और वो सेट भी जो है आपको रिटर्न करेंगे। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स होने दो या ओरिजिनल होने दो, आपको कोई भी सेंटर में देना नहीं है। इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू रिपोर्ट टू एससी फॉर दिस एक्टिविटी। देखो यहाँ पे एक चीज क्लियरली मेंशन किया है, आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एससी सेंटर आपको जाना पड़ेगा। नो चार्जेस शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर दिस एक्टिविटी। आपको कहीं पे भी 1 रुपया भरना नहीं है। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको 1 रुपया भरना नहीं है। ठीक है, फैसिलिटी द कैंडिडेट फॉर द सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंटिंग, ये सब दिए हुए हैं। और एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द एससी दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ना और एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई थी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, should not insist to select specific preferences choices during the option form filling। अगर आप कहीं पे जाते हो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में, अगर कोई एससी सेंटर वाला बोलता है कि मेरे कॉलेज को जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस दो, ये कॉलेज हमें आपको जल्दी अलॉट हो सकता है, आप ये पहले नंबर पे रखो, सेकंड नंबर पे रखो, तो आपको उनकी बात नहीं सुनना है। आपको आपके हिसाब से जो है, आपको आपकी लिस्ट, आपने जो लिस्ट बनाई है, आपको आपके काउंसलर से जो लिस्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करना है। अभी वहां पे बहुत ज्यादा लास्ट ईयर स्कैम हुए थे, इसलिए जो है ये सारी चीजें इन्होंने पहले से इंस्ट्रक्शंस दी है ताकि दूसरे लोगों के साथ कुछ हो ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू एससी सेंटर है, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, बस ये जो ऊपर के थे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती रहेगी वो सब कुछ आपको बताते रहेंगे हम लोग इसी चैनल पे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो काउंसलिंग है, ये बैच जो हम लोग का अभी ऑलमोस्ट फुल हो गया है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, देखो आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाले, और अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कॉलेज की लिस्ट। अगर सपोज आपके 60 है, 70 है, 80 है, तो आपको आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको कॉलेज की लिस्ट फिल करनी है। ऐसा ना हो कि आपने आपके 80 परसेंटाइल आए, आप 20-25 कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको नियर अबाउट 120, 150 ऐसे चॉइस फिलिंग करना होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि आपको कौन से प्रेफरेंस को कैसे रखना है, क्या देना है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप रजिस्टर कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें आपको जो है राइजिंग एजुकेशन ऐप ये डाउनलोड करना है, वहां से आपको सब कुछ, वहां पे कैसे एनरोल करना है, आपको बस ये राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके लेना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखना है। स्पेशल किसी कैंडिडेट जो है उन सभी स्टूडेंट्स को आपका सर्टिफिकेट वगैरह रेडी करके रख लो। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं होता है, एनसीएल सर्टिफिकेट भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो इनकी अगर आपके पास रिसिप्ट भी है तो चल जाएगा। कैप राउंड 3 तक रिसिप्ट चल जाती है,
कैप राउंड 3 के बाद आप जब फाइनल अलॉटमेंट आने के बाद जब आप एडमिशन लेने जाओगे, तब वहां पे जो आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते, सपोज अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं शो किया वहां पे एडमिशन के टाइम पे, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो वहां पे आपको जो है ओपन कैटेगरी की फीस पे करनी पड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके ले लो, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके ले लो। ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, ठीक है। आपकी कॉलेज की लिस्ट अभी, आपको अभी पूरा आइडिया आ जाना चाहिए कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ब्रांच प्रेफरेंस कैसे देना है, रीजन वाइज आपको कौन से रीजन में जाना है, नागपुर जाना है, मुंबई, ये सारी चीजें अभी क्लियर होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग के ऑलरेडी सेशंस हो चुके हैं पर्सनल काउंसलिंग में। ब्रांच के ऊपर हम लोग ने डिटेल सेशन लिया, स्पेशलाइजेशन जो न्यू न्यू ब्रांचेस है उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग ने प्रोवाइड की है। सारे कॉलेजेस के हम लोग ने कट ऑफ्स वगैरह प्रोवाइड किए। टॉप 20 कॉलेजेस मुंबई पुणे के आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो आपकी कॉलेज की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में। तो कॉलेज की लिस्ट में अगर आप कुछ भी मिस्टेक करते हो तो वहां पे आपको जो है चांसेस है कि आपको गलत कॉलेज अलॉट हो जाए। तो वहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, एक प्रॉपर तरीके से आपको जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी ना पा रहे हो तो सिंपली आप रजिस्टर भी कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। ओके, आई होप सारी चीजें आप, अगर कोई इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए वो रजिस्टर कर सकता है, और कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।